मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ द्वारा मछुआरा के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। 10 जुलाई राष्ट्रीय मछुआरा दिवस के अवसर पर ज्योति टोप्पो मुख्य महाप्रबंधक मध्य प्रदेश मत्स्य फेडरेशन ने सभी मछुआरों एवं मत्स्य व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश मत्स्य संघ मछुआरों के हितों के एवं कल्याण के लिए सदैव समर्पित है। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ द्वारा मछुआरों एवं उनके परिवार एवं बच्चों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश मत्स्य फेडरेशन भोपाल के क्षेत्रीय प्रबंधक आरिफ अंसारी ने राष्ट्रीय मछुआरा दिवस पर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की। फार्मर डे फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ जो फिश फार्मर्स है उनके वेलबींग्स के लिए, उनके बिजनेस डेवलपमेंट्स के लिए काफ़ी योजनाएं चलाता है। वी हैव विद अस चीफ जनरल मैनेजर MP फिश फेडरेशन मिस ज्योति टोप्पो। मैडम, first we would like to congratulate on the 10th July Fish Farmers Day and what sorts of the contributions or welfare schemes being run by Federation. थैंक यू। और मैं सभी मछुआरा भाई और बहनों को 10 जुलाई के मछुआरा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मत्स्य महासंघ के पास 1000 हेक्टेयर से बड़े जलाशय हैं। अभी 28 जलाशय और जिसका जल क्षेत्र है 2,31,000 हेक्टेयर, जिसमें मत्स्य महासंघ जलाशय में मत्स्य पालन का कार्य मत्स्य समितियों से 24 मत्स्य सहकारी समितियां हैं और उसके सदस्य हैं लगभग 15,000। और उनके लिए मत्स्य महासंघ कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें बंद ऋतु अवधि के लिए आजीविका सहयोग राशि, जिसमें जो वर्ष भर वो फिशिंग करते हैं उसका प्रति केजी 5 रुपये जो उनकी मजदूरी से काटा जाता है और उसमें 5 रुपये प्रति केजी मत्स्य महासंघ मिलाती है और डेफर्ड वेजेस के रूप में बंद ऋतु अवधि में देती है। जिस समय वो लोग फिश फार्मर नहीं कर रहे हैं तो उनकी आजीविका चलती रहे, इसके लिए मत्स्य महासंघ का सहयोग होता है। हाँ, और PMSY योजना अंतर्गत भी बचत सा राहत योजना संचालित है, उसका लाभ भी मत्स्य महासंघ की समितियों को दिया जाता है। और दूसरी योजना है गंभीर बीमारी योजना, जिसमें मछुआरा या उनका परिवार बीमार होता है तो उनके लिए जो गंभीर बीमारी में 50,000 तक अधिकतम और जो कम गंभीर बीमारी है, अति गंभीर और गंभीर बीमारी होती है, तो अति गंभीर में 50,000 और गंभीर बीमारी में 20,000 तक का सहायता राशि दिया जाता है उनके सदस्यों को। SST OBC के लिए भी कुछ होता? नहीं, सभी के लिए सभी के लिए मत्स्य महासंघ की सारी कल्याणकारी योजनाएं सामान्य SC ST के लिए एक जैसी ही है। और तीसरी योजना है निषाद छात्रवृत्ति योजना, जिसमें जो टेक्निकल एजुकेशन और नॉन टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी सहायता राशि बच्चों को दिया जाता है। बच्चे हैं जो उनके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए दिया जाता है। उसमें टेक्निकल एजुकेशन के लिए 30,000 और नॉन टेक्निकल के लिए 10,000 की सहायता राशि दी जाती है। और चौथी योजना है मीनाक्षी कन्या विवाह योजना। ये शासन की योजना के अलावा है। अगर मछुआरा के 2 बच्चियों की शादी में 20-20 हज़ार की सहायता राशि दी जाती है। ये जो मुख्यमंत्री सहायता योजना उसके अतिरिक्त दी जाती है? उसके अतिरिक्त दी जाती है। वो लाभ भी ले सकते हैं। उसके अतिरिक्त हम अपनी समिति के सदस्यों के बच्चों को लड़कियों को दिया जाता है 2 बच्चे अधिकतम। और अगली योजना है अनुग्रह योजना, जिसमें मछुआरा मत्स्यखेट करते हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनके वारिस को 10,000 की सहायता राशि दी जाती है। और अगला है मछुआ प्रशिक्षण। उनको 2 दिन या 3 दिन का NFDB के माध्यम से और मत्स्य महासंघ के माध्यम से भी उनकी क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और अगला है जलदीप योजना, जो टापुओं में रह के जो मछुआरे महीनों टापुओं में रह के जो मछली मारने का काम करते हैं, उनके बच्चों और उनके परिवारों का मेडिकल जांच और टीकाकरण और महिला बाल विकास से जो भी सहायता मिलती है तो उनके जो जलदीप है जो आइलैंड है उसी पर जाके करते हैं। हाँ, वहीं पर कितने जिलों में ये योजना लागू? ये मुख्य रूप से इंदिरा सागर डैम में, क्योंकि वहाँ तो आइलैंड जबलपुर उसके अंदर इंदिरा सागर खंड। और अगली योजना है शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसमें मछुआरों के बच्चे
क्लास 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं उसमें फर्स्ट क्लास के बच्चों को 2000 और सेकंड क्लास को 1000 और जिनका 80% से अधिक है उन बच्चों को 5000 की राशि प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और ये मैडम समिति वालों के लिए है। हाँ, समिति के समिति बच्चों जो के लिए। सदस्य होंगे आपके सदस्यों के बच्चों क्या हम समिति के सदस्यों का कुछ ऑनलाइन डिजिटाइजेशन कर पाए हैं क्या? के डाटा वगैरह नहीं, डीबीटी के माध्यम से ही उनको पेमेंट होता है। डिस्ट्रिक्ट पर जो प्लेसमेंट है, हाँ, जो आरएम के माध्यम से होता है, रीजनल मैनेजर, हाँ, रीजनल मैनेजर को हम अलॉट करते हैं और वो उनके खाते में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो माना जाए कि मध्य प्रदेश के लिए कि कैसे वो अपना बेहतर जीवन भी जिए और बेहतर प्रोडक्शंस में भी दे सके। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल। और देखा जाए वैसे भी फिश को जैसे सुपर पावर फूड्स माना जाता है, तो ये ओवरऑल एक मध्य प्रदेश की जो पब्लिक है उसकी भी हेल्थ की वेलबींग के लिए अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। वो एक सस्ता प्रोटीन का स्रोत है ना, और मतलब काफ़ी सस्ता है, अच्छा सुपाच्य है और अच्छी प्रोटीन उनको मिलता है, कुपोषण भी दूर होता है। तो ये एक उपलब्धि यही भी है कि मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ हर वर्ष अपनी सोसाइटियों के लिए लाभांश भी देने की स्थिति में रहता है। हाँ, लाभांश भी देती है महासंघ, बिल्कुल। तो उम्मीद करें कि जो प्रयास किया जा रहा है ये मछुआरों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू मैडम।